जय नमोस्तु तत्तं शनन्दयानन्दमौ श्रेयनिनन्दसहा परमितत्पदवीन्दपौ नम्यो सिद्धसुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहका तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवरे अर्थति अर्थ है जो मैं विनाश भवजो मुनो ममल ज्ञान पर लो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारम् ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहश में शुद्धात्मे देवी की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सतगुरु तारण तन्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में शुद्ध देश। क्या है गुरुदेव का उपदेश, क्या है गुरुदेव की वाणी? वे गुरुदेव की वाणी है कि जय चेतना लक्षणों चेतनिकता, जिन्हें अपने चेतन लक्षण में अनंत स्वभाव का चिंतन है, मंथन है, अवलोकन है, अनुभूति है, वे भवजीव असत्यम अचेतन विनाशी असत्यम च तिक्तम। वह असत्य, इस क्षणभंगुर नाशवान जो अचेतन जड़ रूप संसार है, वह इसके त्यागी हैं, इससे विरक्त इससे विरक्त हैं। उन्हें संसार की रुचि नहीं है। भैया जो ऐसे भव्य हैं, उन जीवों के अंतर में अंतर तत्व का प्रकाश है। उनका ना जिन उक्त सार्धम सुतत्वम प्रकाशम, उन भव्य जीवों के हृदय में सुतत्वम प्रकाशम, स्वयं का शुद्ध तत्व प्रकाशित हो रहा है। ते मालरिष्टम हृदय कंठलिता। वह जीव इस रत्नात्रय की गुण मालिका को अपने हृदय और कंठ में झूलता हुआ देखते हैं। इस गाथा का वांछन तो अपने सारभूत कल बहुत अच्छे से करा था। क्या है वह शुद्धम प्रकाशम, क्या है वह तत्व का प्रकाश, क्या है वो तत्व का सवेरा, वो तत्व का उजाला क्या है, वो शुद्ध प्रकाशवान सत्ता स्वयं का तत्व क्या है, और स्वयं के तत्व का प्रकाश क्या है। इस चर्चा को अपन ने कल बहुत सरल शब्दों में, गुरुदेव तो बहुत गूढ़ रहस्यों को कह रहे हैं, बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं, अपन ने उस बात को बहुत सरल शब्दों में अपनी भाषा में समझा था। अब आज चर्चा है गाथा नंबर 31। तो हमारा रणजी पूरी हो रही। आज 31 नंबर की गाथा। कल दशहरे को घर से चर्चा होगी तो 30 और 31 नंबर की दोनों की गाथा का सार, परसों 32 नंबर की गाथा माला रणजी पूर्ण आशीर्वाद। तो गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं 30 नंबर की गाथा में कि जय शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूप। देखो ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं, आप सीधा सीधा उपदेश दे रहे हैं। आशीर्वाद स्वरूप उपदेश है ना, आशीर्वाद स्वरूप अंतिम गाथा है ना, गाढ़े प्रसाद को कहने वाली गाथा है। मंगल स्वभाव को, गाढ़े प्रसाद को, प्रगाढ़ प्रसाद को कहने वाली गाथा है। अंतिम गाथा में गुरु महाराज कह रहे हैं क्या, जे शुद्ध बुद्धस्य गुण सा स्वरूपम। भैया जो भव्य आत्मा, जो भव्य जीव, जय शुद्ध बुद्धस्य, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, गुण सा स्वरूपम, ऐसे अपने ज्ञान आदि गुणों को, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को, जो जीव ऐसे शुद्ध बुद्ध स्वभाव को
जानता है। भाई क्या है शुद्ध और बुद्ध? किसे कहोगे आप शुद्ध और बुद्ध? शुद्ध बुद्ध का अभिप्राय क्या है? आचार्य देव ने कह दिया ना, जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूपम। या शुद्ध बुद्ध से गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं कि जो शुद्ध है वो बुद्ध है। भैया शुद्ध स्वभाव अर्थात अपने जिसे तत्व का श्रद्धान है, बुद्ध स्वभाव जिसे अपने तत्व का ज्ञान है, जो शुद्ध बुद्ध है अर्थात जो सम्यक दर्शन और ज्ञान से शुद्ध है, जिसको अपने शुद्ध और बुद्ध स्वभाव का बोध है, उसकी चर्चा चल रही है यहाँ। देखो 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 देखो, बहुत सूक्ष्म बात है। ये जीव अनादिकाल से अपने श्रद्धान और ज्ञान को मलिनी मानता रहा, मिथ्या दर्शन से ही संयुक्त रहा। कैसे मिथ्या दर्शन से संयुक्त रहा? इस जीव का श्रद्धान, इस जीव का ज्ञान हमेशा परपर्यायों को स्वीकार करता रहा। पुत्र मेरा, परिवार मेरा। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान क्या है? परपर्याय की स्वीकारता, परपर्याय पर परिणमन की स्वीकारता। तो अनादिकाल से ये जीव अज्ञानवश, मिथ्यात्वश, मोहवश, आप जो कर्म प्रवृत्ति का नाम लेना उसका नाम ले दो, अनादिकाल से ये जीव इस अज्ञानतावश, इस मोहिनी कर्म के वश क्या करता रहा भैया? मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को, जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान की जो पर्याय चल रही हैं, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान का जो परिणमन चल रहा है, इस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की पर्याय को ही अपना रूप मानता रहा। मिथ्यात मिथ्यात मिथ्यात, गंभीरता से लो इस बात का। अनादिकाल से ये जीवात्मा जो एक एक समय की पर्याय चल रही है ना, क्या क्या एक समय की पर्याय में क्या चल रहा है? शरीर। देखो, एक समय की पर्याय शरीर मिला है ना, शरीर ये पुद्गल। आप कहोगे एक समय की पर्याय के लिए शरीर कहाँ मिला? ये 70 साल के लिए मिला। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भैया आप कह रहे हो एक समय की पर्याय के लिए आपको ये शरीर मिला है। भैया ये शरीर तो हमें 70 साल के लिए मिला है। एक समय की पर्याय तो तुरंत उत्पन्न होती और चली जाती, लेकिन हमें तो ये शरीर 70 साल के लिए मिला है। अब जब ये 70 साल के लिए शरीर मिला है तो आप कहो 70 साल के लिए मिला है, एक समय की पर्याय के लिए क्यों कह रहा? भैया यही तो अज्ञानता है जीव के पास। अरे यथार्थ सत्य तो ये है, यथार्थ सत्य तो ये है, ये शरीर तुम्हें 70 साल के लिए मिला है, ये तुम्हारी कल्पना है। ये शरीर जो तुम्हें अभी वर्तमान में मिला है, इसकी आयु कर्म की स्थिति 70 साल है, ये तुम्हारी एक कल्पना है, एक भ्रांति है तुम्हारे अंतर में। क्यों भैया 70 साल नहीं जिएंगे हम? भगवान आत्मा वास्तविक यदि सत्य से देखोगे, यदि यथार्थ सत्य से देखोगे, तो इस शरीर में जो पुद्गल है ना, जो पुद्गल परमाणु जो अशुद्ध स्कंद रूप हैं, शुद्ध परमाणु नहीं है ये जो तुम्हारे शरीर में आके जुड़े हैं, ये अशुद्ध पुद्गल परमाणु स्कंद रूप, जो अशुद्ध पुद्गल स्कंद रूप है, वो स्कंद परमाणुओं से तुम्हारा शरीर बना है। वो तुम जानते हो कि वो स्कंद रूप जो अशुद्ध परमाणु है, उनका परिणमन प्रति समय चल रहा है, एक समय के लिए उनका परिणमन नहीं रुक रहा। और ऐसे सूक्ष्म अनंत स्कंद परमाणु, स्थूल और सूक्ष्म अनंत स्कंद परमाणु, ये तुम्हारे आत्मा के प्रदेशों से प्रति समय अनेक स्कंद परमाणु जोड़ना है और बिछोड़ना है। अब ये बात स्वीकार करना बहुत कठिन है। हर समय तुम्हारी अंतरात्मा से अनंत स्थूल और सूक्ष्म जो स्कंद रूप पुद्गल अशुद्ध परमाणु हैं, वो अनंत तुम्हारी आत्मा से प्रति समय जुड़ना है और बिछोड़ना है। भैया हमें दिखता तो है नहीं, हमें तो वही हड्डी दिखती है, वही खाल दिखती है, वही रूप दिखता है। तो भगवान जी ये तुम्हें हड्डी, खाल और आकृति रूप जो ये दिखाई दे रहा है, ये उन स्कंद परमाणुओं की एक ऊपरी खोखा दिख रहा है तुम्हें। बस उस खोखे में बदलाव क्या हो रहा है उसको देखने की सूक्ष्म दृष्टि तुम्हारे पास नहीं। उस खोखे में प्रति समय क्या बदलाव हो रहा है, प्रति क्षण क्या बदलाव हो रहा है, उसमें तुम्हें ये देखने की दृष्टि नहीं है, तुम देख ही नहीं सकते इस बात। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज्ञान इतना सूक्ष्म है ही नहीं। जिनका ज्ञान सूक्ष्म हो, जिनका चिंतन सूक्ष्म हो, जिनकी दृष्टि सूक्ष्म हो, वो इस बात को पकड़ पाएंगे। हाँ, तो अब हमारी चर्चा कहाँ चल रही थी कि अनंत काल से ये जीव
एक समय की पर्याय रूप अवस्था को प्राप्त करके बैठा है, चाहे शरीर की हो, चाहे मन की हो, चाहे वचन की हो, चाहे काय की हो, चाहे भाव की हो, चाहे होने वाली क्रिया की हो। ये सारी भाव क्रिया, ये सारी पर्याय, ये सारा परिणमन, ये सब एक समय की दशा में घट रहा है, एक समय की दशा में घट रहा है। अब भैया अब बताओ, एक समय की दशा में जो परिणमन घट रहा है, एक समय की दशा में जो पर्याय की अवस्था घट रही है, अब उस पर्याय की अवस्था को कौन अपना मान रहा है, कौन अपना जान रहा है? तो वो अपना मानने वाला, अपना जानने वाला मिथ्या श्रद्धान अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान है। अश्रद्धान सहित परिणमित होता हुआ ज्ञान है। भैया ये अनादिकाल से जीव ने, अनादिकाल से इस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को अपना रूप स्वीकार किया। इस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान को ही अपना रूप स्वीकार करके इसमें एकत्र करता रहा ये जीव, इसमें एक में एक बना रहा। अब भैया अब बताओ, इस मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान में एक में एक बना हुआ ये जीव, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान में एक परिणमित होता हुआ ये जीव, मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान की पर्यायों में साधि अनंत काल से एक में एक बना हुआ ये जीव। अब इससे कहो, जे शुद्ध बुद्धस गुण सा स्वरूपम। अरे तू शुद्ध है, बुद्ध है, अर्थात तू सम्यक दर्शन से शुद्ध है, तू सम्यक ज्ञान से शुद्ध है। तेरे दर्शन ज्ञान में कभी कोई मलिनता आई नहीं, तेरा ज्ञान सम्यक से सुशोभित है। देखो गुण 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 कहा ना, गुण सा स्वरूपम। तेरा ज्ञान सम्यक दर्शन में है, वो तेरा ज्ञान सम्यक ज्ञान में है, तेरा दर्शन सम्यक दर्शन में है, तेरा ज्ञान अनंत ज्ञान में है, तेरा दर्शन अनंत दर्शन में है। तेरे दर्शन ज्ञान की पर्याय में मलिनता उत्पन्न ही नहीं होती। तेरा दर्शन ज्ञान, तेरा दर्शन ज्ञान में जो स्वरूप है, तेरे दर्शन ज्ञान में जो शक्ति है, वो अनादि अनंत से शुद्ध और बुद्ध है। अर्थात तू सम्यक श्रद्धान से सदा से संपूर्ण है, तू सम्यक ज्ञान से सदा से संपूर्ण है, तेरा ज्ञान दर्शन सदा से शुद्ध है, तू शुद्ध बुद्ध परमात्मा है। गुण सा स्वरूपम, तेरा गुण ही तेरा स्वरूप है। तू दर्शन ज्ञान में चेतन तत्व है, तू अनंत दर्शन ज्ञान में सुख वीर में शक्ति का स्वामी है। शुद्ध बुद्ध तेरी सत्ता है, स्वयं परिपूर्ण तेरा परमात्मा स्वभाव है। तू शुद्ध और बुद्ध अपनी निज चेतन में शक्ति का स्वामी है। अब तू कहाँ अपने आप को इन विकार परिणामों मान रहा, तू कहाँ इन विकार परिणामों में अपने आप को देख रहा? कौन सी अशुद्धता दिख रही है? अच्छा बता भाई, राग की दिख रही है, मोह की दिख रही है, कर्तृत्व की दिख रही है, भोक्तृत्व की दिख रही है। वो कह रहे हैं गुण सा स्वरूपम, ये तेरा स्वभाव ही नहीं है। आत्मा का दर्शन ज्ञान का स्वभाव शुद्ध और बुद्ध है। आत्मा के दर्शन ज्ञान का स्वभाव शुद्ध और बुद्ध है। अब बताओ भैया, कहाँ से क्या करना है? सम्यक दर्शन करना है? किसको करना है? सम्यक ज्ञान चाहिए? किसको चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? अब जब शुद्धि बुद्ध है, सुनो गुरुदेव की बात, ये सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक ज्ञान चाहिए। किसको चाहिए ये तो बताओ, बताओ सम्यक दर्शन किसको चाहिए, सम्यक ज्ञान किसको चाहिए? कौन को चाहिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान? जब आचार्य तारतरन देव स्पष्ट अपनी गाथा में लिख रहे हैं, गाथा नंबर 31 में आशीर्वाद स्वरूप कह रहे हैं कि जय शुद्ध बुद्धम गुण सा स्वरूपम। जो जानते हैं कि मेरा दर्शन शुद्ध है, मेरा ज्ञान शुद्ध है, मैं अनंत गुणों से शुद्ध बुद्ध चेतन में परमात्मा हूँ, अनंत गुणों से शुद्ध बुद्ध ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। जो ऐसे परम ब्रह्म अपने निरंजन स्वभाव को जानते हैं, जिन्हें शुद्ध बुद्ध अपने ज्ञान का सहकार उत्पन्न हो गया, जो शुद्ध बुद्ध अपनी चेतना को जानते हैं, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। गुण सा स्वरूपम, क्या है तुम्हारा गुण? है मिथ्या दर्शन हमारा गुण है, आत्मा में है ही नहीं। मिथ्या ज्ञान, राग आदि में उलझने वाला ज्ञान, अज्ञान, ये हमारा स्वभाव है। मन की पर्याय हमारा स्वभाव है, इंद्रियों का परिणमन हमारा स्वभाव है। गुरु महाराज कह रहे हैं ये फालतू बातें करो मत। क्यों? क्योंकि जय शुद्ध बुद्धम, जो जानते हैं कि मैं शुद्ध बुद्ध, अनादि से शुद्ध बुद्ध, गुण सा स्वरूप, अपने अनंत चेतन में गुणों का स्वामी हूँ, जो अनादि से शुद्ध है, जो अनादि से बुद्ध है, जो अनादि से अपने अनंत गुणों का, अनंत चेतन में गुणों का स्वयं 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 पुंज है,
जो अनादि से अपने ज्ञान आदि अनंत गुणों का पुंज है, अपने चेतन अनंत गुणों का जो पुंज है, वो शुद्ध और बुद्ध परमात्मा है। अब जो शुद्ध और बुद्ध है उसकी चर्चा चल रही है भैया। अब यदि यहाँ कोई कहे भैया अभी तो हमें सम्यक दर्शन करना है, अभी तो हमें सम्यक ज्ञान करना है, उसकी चर्चा नहीं चल रही। यदि अभी कोई कहे कि भैया हमें मोक्ष जाना है, उसकी चर्चा नहीं चल रही अभी यहाँ। यदि कोई कहे भैया अभी हमें सिद्धि की संपत्ति को प्राप्त करना है, तो गुरु महाराज उसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है। गुरु महाराज क्या की चर्चा कर रहा है? जो शुद्ध बुद्ध है उसकी चर्चा कर रहा है। अब आपकी रुचि बताओ। गुरु महाराज मोक्ष जाने वाले की चर्चा ही नहीं कर रहा है। ये गाथा नंबर 31 में मोक्ष जाने वाले की चर्चा नहीं कर रहा है, मुक्त होने वाले की चर्चा नहीं कर रहा है, सम्यक दर्शन प्रकट करने वाले की चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ उसकी चर्चा कर रहा है कि जो शुद्ध बुद्ध है। अब चर्चा उसकी हो रही है जो शुद्ध बुद्ध, और तुम्हें होना है शुद्ध बुद्ध। अब तो तुम्हारी चर्चा नहीं होगी यहाँ तो चर्चा उसकी होगी कि जे शुद्ध बुद्धम गुण सा स्वरूपम। जो शुद्ध बुद्ध अपने दर्शन ज्ञान चारित्र से संपूर्ण जो ज्ञायक स्वरूपी परमात्मा है, जो अपने अनंत गुणों से अनंत चतुष्टय से सुशोभित ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, उस ब्रह्म शक्ति की, उस चेतन शक्ति की यहाँ वर्तना चल रही है। अच्छा बताओ। अच्छा गुरु महाराज आप तो कह रहे हो जय शुद्ध बुद्धम गुण सा स्वरूपम, आप ये क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो कह रहा है रागादि दोषम मलपुंज तिक्तम। अब ये क्या बात हो गई गुरु महाराज? जब शुद्ध है, बुद्ध है, क्या बोलते हैं, अपने अनंत गुण स्वरूप में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से सुशोभित ज्ञान में सत्ता है, तो अब ये क्या बात कहने लगे आप कि राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम? अब ये क्या हो रहा है गुरु महाराज कि आप कह रहे हो राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम? राग आदि दोष को 25 मल दोषों को मलपुंज तिक्तम आश्रद्धान की समस्त धाराओं को त्याग देता है। अभी त्याग क्यों हो रहा है? जब मैं शुद्धि हूँ, मैं बुद्धि हूँ, मैं वीतराग चेतन स्वभाव ही हूँ, दर्शन ज्ञान में गुण स्वरूप स्वसत्ता मेरी सत्ता है, तो अब मुझ में अनादि से राग देश है ही नहीं। मैं अनादि से राग देश का कर्ता भोक्ता हूँ ही नहीं। राग देश मेरी सत्ता में जन्म ही नहीं लिया, राग देश मेरी सत्ता में उत्पन्न ही नहीं हुआ। अब जब राग देश को जन्म मैंने नहीं दिया, राग देश मेरे अंतर से प्रकट नहीं हुआ, राग देश से मेरी कोई शक्ति मेरी कोई सत्ता जुड़ी नहीं, अनादि शुद्ध बुद्ध परमात्मा मेरा स्वभाव है, तो अब गुरु महाराज आप ये बताओ क्या बताओ गुरुदेव, आप ये बताओ कि जब कोई संबंध ही नहीं है मेरा उस अब अशुद्ध अवस्था से, तब राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम में त्याग करने कौन जाए? ये 25 मल दोषों को छोड़ने कौन जाए? बताओ भैया कौन छोड़ेगा? कौन त्याग करेगा? राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम कौन त्याग करेगा? ये सब ये कचरा कूड़ा छोड़ेगा कौन? मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूं ना, शुद्ध बुद्ध अनंत गुणों की अनंत चतुष्टय की चेतन शक्ति ज्ञायक तत्व परमात्मा हूं ना। मेरा ज्ञान शुद्ध है, मेरा दर्शन शुद्ध है, मेरा ज्ञान बुद्ध है, मेरी दर्शन शक्ति शुद्ध है, मेरी ज्ञान शक्ति बुद्ध है। अरे जब मैं ऐसे शुद्ध बुद्ध चेतन गुणों का स्वामी परमात्मा हूँ, गुण सा स्वरूपम अनंत चतुष्टय का पिंड परमात्मा हूँ, तो गुरु महाराज ये क्या है राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम? ये कचरे कूड़े की चर्चा काय को कर रहे हो? अरे भगवान यहाँ आचार्य तारंतरन देव कह रहे हैं, जिसको ऐसी अनादि निरंतर सत्ता का बोध होता है कि मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ, वही भव्य आत्मा जो अपने परिपूर्ण स्वभाव को जानता है, वही भव्य आत्मा जो अपने अनंत चतुष्ट स्वभाव का बहुमान करता है, वही भव्य आत्मा जो ऐसे शुद्ध बुद्ध शक्ति को अपने अंदर पहचानता है, ये शुद्ध बुद्धि में हूँ, उसी भव्य जीव से राग आदि दोष मल पुंज ये अज्ञान रूप 25 मल दोष आश्रद्धान की धारा उसी जीव आत्मा से दूर भागती है। और जो जीव अपने आप को मल पुंज सहित स्वीकार करता है, उस जीव को ये राग आदि दोष कभी हटते ही नहीं है, उस जीव को ये कर्तव्य आदि के भाव कभी खत्म ही नहीं होते, उस जीव को ये बेकार परिणाम ये मिथ्या श्रद्धान कभी नष्ट ही नहीं होता। जो अपने आप को अशुद्ध मानता है, जो अपने ज्ञान को अशुद्ध मानता है, जो अपने दर्शन को अशुद्ध मानता है, जो वर्तमान की पामर पर्याय में अपने आप को देखता है, अच्छे सुनो इस बात को,
जो वर्तमान की पामर पर्याय रूप अपने आप को देखता है, उस जीव का श्रद्धांजलि कभी निर्मल ही नहीं हो सकता। वे जीव कभी राग आदि मल को त्याग ही नहीं सकता। वो राग आदि मल पुंज को, मिथ्यात्व के पक्ष को छोड़ ही नहीं सकता, राग के पक्ष को छोड़ ही नहीं सकता। राग के पक्ष को क्यों नहीं छोड़ सकता? राग आदि पुंज का त्याग क्यों नहीं कर सकता? वो इन 25 मल दोषों को क्यों नहीं त्याग कर सकता? क्योंकि 25 मल दोषों से को त्यागने की शक्ति किसमें है? 25 मल दोष त्याग कहाँ होंगे? जहां अपनी शुद्ध बुद्ध चेतन में शक्ति का बोध होगा, जहां शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में अपना शुद्ध स्वभाव अपने बोध में, प्रतिबिंब में, अपनी प्रतीति में आएगा। उस प्रतीति के बल पे, चेतन तत्व की प्रकटता के बल पे, शुद्ध आत्म तत्व के प्रकाश के बल पे, बुद्ध सम्यक ज्ञान की ज्योति के बल पे, आत्मबोध के बल पे ही इन रागादि विकारी भाव से मुक्त हुआ जा सकता है। इन 25 मल दोषों से, इस अश्रद्धान की धारा से एक चेतन शक्ति शुद्ध बुद्ध परमात्मा में हूं, इस आत्म शक्ति के बल पे मुक्त हुआ जा सकता है। इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय? ये कह रहे हैं गुरु महाराज। यहाँ गुरु महाराज सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि इस जगत में, इस जगत का तारणहार इस आश्रद्धान की धारा से, बहुत अच्छे से पियो इस गाथा को, आशीर्वाद है गुरु महाराज का, अंतिम गाथा है। इस आश्रद्धान की धारा से, आश्रद्धान धारा मतलब अनंत काल से जो तुमने इस संसार को स्वीकार कर रखा है, इस संसार में सुख दुख मान रखे हैं, इस संसार में अपना हित मान रखा है, इस संसार को प्रयोजनभूत मान रखा है, इसलिए तो अनंत काल से तेरी आत्मा संसार में जन्म मरण कर रही है। तो भैया अब क्या करना है? इस संसार से मुक्त होने की यदि भावना है ना तेरे अंदर, यदि इस संसार से तू मुक्त होना चाहता है ना, यदि इस संसार से मुक्ति का अभिप्राय रखता है ना, तो एक ही उपाय है। क्या उपाय है? कि जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप। एक ही उपाय है बस, कि तू सम्यक ज्ञानमयी है, सम्यक दर्शनमयी है और अनंत गुणों से सुशोभित ध्रुव वीतराग सत्ता है। बस ऐसा ही स्वीकार कर तो राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम। तो ये राग आदि दोष और जितना भी मलपुंज है, पूरा मलपुंज, क्योंकि अश्रद्धान के अलावा कोई मलपुंज नहीं है जी। जब तक मिथ्या श्रद्धान है तब तक ही मल का कचरे का ढेर है। जब तक ये 25 मल दोष हैं तब तक ही इस आत्मा में अश्रद्धान की धारा है, तब तक ही ये जीव परपर्याय रूप परिणमित हो रहा है, परपर्याय परिणमन रूप इन अज्ञान अवस्थाओं को स्वीकार कर रहा है। और जहाँ ये राग आदि दोष अर्थात ये राग और राग का पक्ष, ये मिथ्यात्व का विलायमान हुआ, ये 25 मल दोष रूप ये क्या बोलते हैं अश्रद्धान की धारा विलाई, उसी समय से ये जीव जय शुद्ध बुद्ध, इस जीव के श्रद्धान और ज्ञान में बोध आता है कि ओ मैं तो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा, मैं तो शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। देखो एक उदाहरण देते हैं, बहुत खतरनाक उदाहरण दे रहा है। रामचंद्र जी मरे हुए लक्ष्मण को 6 महीने तक अपने कंधे पे लेकर घूम रहा है। बहुत गजब का उदाहरण दे रहे हैं, बहुत गजब का चिंतन दे रहे हैं आपको, यदि आप पकड़ पाओ। रामचंद्र जी छायिक सम्यक दृष्टि, शुद्ध बुद्ध, जिनका ज्ञान शुद्ध हो गया है, अर्थात जिनके श्रद्धान में छायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति है, तो अर्थात जिनको शुद्धता तो व्यक्त है ही, शुद्ध। और भैया जहां सम्यक श्रद्धान शुद्ध है वहां नियम से सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है। बुद्ध जहाँ छायक सम्यक दर्शन की ज्योति जगमगा रही है वहाँ नियम से सम्यक ज्ञान होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि ज्ञान, छायक सम्यक दर्शन आत्मा की प्रतीति बिना ज्ञान के नहीं ठहरती, ज्ञान में ठहरती। ज्ञान रूपी गर्भाशय में ही चेतन तत्व की प्रतीति का आभास होता है। तो भैया अब बताओ, ऐसे शुद्ध बुद्ध शक्ति के धारी, बहुत अच्छे से सुनो आप, यदि आप पी सकते हो इसको तो पी के दिखाओ। ऐसे शुद्ध बुद्ध शक्ति के धारी, शुद्ध बुद्ध शक्ति के धारी, गाथा का वांछन कर रहे हैं हम। ऐसे शुद्ध बुद्ध शक्ति के धारी जिन्होंने अपने गुण स्वरूप अनंत चतुष्टय में स्वभाव का रसास्वादन किया है और अभी अपनी प्रतीति में वर्तमान में कर रहे हैं छायिक सम्यक दृष्टि, ऐसे रामचंद्र जी और अर्जुन अपने भाई को, मेरा भाई मर गया, बहुत अच्छे सुना, मेरा भाई मृत हो गया, मेरा भाई चला गया,
और उसके मरने का ऐसा शोक, ऐसा शोक, ऐसा संताप, ऐसी कर्म की विभ्रम रूप, ऐसी धारा, ऐसी अज्ञानता व्यवहार से कहने में आ रही, चारित्र मोहिनी के कर्म के उदय से, ऐसी चारित्र मोहिनी कर्म की धारा, ऐसा चारित्र मोहिनी कर्म का वेग कि वो रामचंद्र जी बहवान होके 6 महीने तक लक्ष्मण की देह को भोजन करा रहा है, पानी पिला रहा है, उससे कह रहे हैं उठ जा भाई, लौट के वापस आ जा, तू कहाँ चला गया। ऐसी काय की धारा, काय की धारा कहोगे, चारित्र मोहिनी कर्म की, चारित्र मोहिनी कर्म की ऐसी सुवर्ण धारा कि मुर्दा को भोजन करा रहा है, मुर्दा को पानी पिला रहा है, मुर्दा को कंधे पे लेके घूम रहा है, और 1-2 दिन नहीं 6 महीने। एक साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। हमें ये जवाब नहीं चाहिए, हमें तो वो शुद्ध बुद्ध कहाँ गया वो चाहिए। तुम एक बार बताओ, जहाँ अपन साधना कर रहे हैं ना, आत्म साधना कर रहे हैं, अपन कहते हैं सम्यक ज्ञान होने के बाद, अब देखो तुम्हारे प्रश्न में तुम्हें फंसा, यहाँ कहते हैं सम्यक ज्ञान होने के बाद जिस साधक को सम्यक ज्ञान हो जाता है, सुनो मोबाइल पे सुनने वाले बहुत सम्यक ज्ञान की चर्चा को बहुत हाईलाइट करते हैं ये लोग कि सम्यक ज्ञान ही जीव का क्या परिणाम होता है। सुनो जरा, हम सम्यक ज्ञान सुनाते हैं तुम लोगों को जरा। कहते ना कि सम्यक ज्ञान होने के बाद, सच्चा सम्यक ज्ञान, जिस जीव को सम्यक ज्ञान का उदय होता है, वो जीव की ऐसी विकार रूप परिणति नहीं चलती, क्योंकि वो तो वृत्ति हो जाता है। हर जगह एक जैसे सिद्धांत लागू करते हैं ना, क्षयोपम ज्ञान के बुद्धि विलास करने वाले, नए नए क्या क्या करने वाले बहुत सारे साधक जुड़े, उन्हें सुना रहे हैं आप लोगों ने क्या कि क्या कहते हैं भैया, सम्यक ज्ञान होने के बाद ऐसी धाराएं उत्पन्न नहीं होती। सम्यक ज्ञान होने के बाद ऐसा असंयमपना रहता ही नहीं है, असंयमित जीवन रहता ही नहीं, कर्म की धारा इस वेग में चलती नहीं है। या तो आप ये सिद्ध कर दो ये रामचंद्र को सम्यक ज्ञान नहीं है, तो आपके पुश्ते भी, आपके पुरखे भी आ जाएं तो सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सिद्धांत ही है कि जहां छायक सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान का उभाड़ होता ही है। और नियम से जैन भगवान की वाणी की अकाट श्रद्धा होती है। जहां छायक सम्यक दर्शन है, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना। छायक सम्यक दर्शन है मतलब जैनेन्द्र भगवान के वचनों में रंच मात कचास नहीं है, कचास नहीं है। वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में रंच मात कचास नहीं है। उनके ज्ञान में संशय उत्पन्न नहीं हो सकता, अपने ज्ञान में तो हो भी सकता है, उनके ज्ञान में संशय उत्पन्न नहीं हो सकता कि सत्य है या असत्य। जैनेन्द्र भगवान के वचनों का जो स्वरूप है उस वचन में अपने ध्रुव स्वभाव में संशय उत्पन्न नहीं हो सकता, उन्हें शंका उत्पन्न नहीं हो सकती। ऐसा सम्यक लेके बैठे हुए वो छायक सम्यक में ध्रुव वीतराग तत्व, इस बात में उन्हें कचास उत्पन्न नहीं हो सकती। जैनेन्द्र भगवान की वाणी में वस्तु स्वभाव की स्वीकारता में उन्हें कचास उत्पन्न नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान में वस्तु स्वरूप के प्रति कचास उत्पन्न नहीं हो सकती, उस ज्ञान में सम्यक ज्ञान का परिणमन चल रहा है। अब बताओ, ऐसे चलते हुए सम्यक ज्ञान के परिणमन में, शुद्ध बुद्ध शक्ति के परिणमन में चारित्र मोह की धारा क्या चल रही है? 6 महीने तक मुर्दा को भोजन कराना, 6 महीने तक मुर्दा के साथ रहना, 6 महीने तक मुर्दा को खिलाना, 6 महीने तक मुर्दा को पिलाना। भैया दशा क्या चल रही है? अब बताओ, अब आप या तो ये सिद्ध कर दो कि उन्हें सम्यक ज्ञान नहीं, या तो आप ये सिद्ध कर दो, और या आप ये सिद्ध कर दो कि सम्यक ज्ञान का चारित्र मोहिनी की दशा से कोई संबंध नहीं। पसीना आ जाएगा ये बात बोलने में। जो यहाँ सुन रहा है ना, बहुत बड़े बड़े साधक,
उन्हें पसीना आ जाएगा बोल लें। या तो आप ये सिद्ध कर दो कि सम्यक ज्ञान का चारित्र मोहिनी की दशा से कोई संबंध नहीं है, या तो आप ये सिद्ध कर दो, सिद्ध करो अनुभव से, या तो आप ये सिद्ध कर दो कि सम्यक ज्ञान का चारित्र मोहिनी की दशा से कोई भी संबंध नहीं है, रंच मात्र भी संबंध नहीं, या तो आप ये सिद्ध कर दो कि रामचंद्र जी को सम्यक ज्ञान नहीं। कहने से क्या हो रहा, हम आपको कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं या तो आप ये सिद्ध कर दो कि चारित्र मोहिनी कर्म की अवस्था से सम्यक ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, या तो आप ये सिद्ध कर दो, या तो आप ये सिद्ध कर दो कि भैया रामचंद्र जी को सम्यक ज्ञान नहीं है। आप दोनों में से जो सिद्ध कर सकते हो वो सिद्ध कर दो। आप अरे दिख तो रहा है कि रो रहे हैं, दिख तो रहा है कि लक्ष्मण के लिए रो रहे हैं, दिख तो रहा है कि उसे मुर्दा को भोजन करा रहे हैं, दिख तो रहा है उसे कंधे पे लेके घूम रहे हैं, दिख तो रहा है। अच्छा दृष्टि का खेल है, हमारी दृष्टि से देख रहे हैं, दिख रहा है, ये तो बस वो तो सुबह में लीन है, ज्ञान में चल रहा है और धारा जो देख रही है भैया, बाकी लोग देख रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि ये मुर्दा को कर रहा है, लेकिन जो रामचंद्र जी है उनको नहीं है ऐसा, उनको तो यही। यदि यही सिद्धांत पकड़ लो ना, ये बहुत सारे बनते हैं सुनने वाले, यदि इस सिद्धांत को पकड़ लो ना, यदि इस सिद्धांत को ये तुम लोग पी जाओ, इस सिद्धांत को ये तुम अंतरात्मा से ग्रहण कर लो कि सम्यक ज्ञान का चारित्र मोहिनी की दशा से कोई संबंध नहीं है। उनके अंतर में जैसा तैसा चेतन ज्योति में प्रकाश जगमगा रहा है, जैसा तैसा अपने शुद्ध बुद्ध में, शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में चेतन में भगवान आत्मा हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध अपने केवल ज्ञान में शक्ति का धारी परम पारणामिक तत्व हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध अपने केवल ज्ञान में सत्ता हूँ, ऐसा उनको झलक रहा है, उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है। उनके ज्ञान में कोई अंतराय नहीं है, उनके ज्ञान में कोई अंतराय नहीं है, वो छायक सम्यक दृष्टि है, उनके ज्ञान में कोई अंतराय नहीं है, उनके ज्ञान में निर्वाध शुद्ध बुद्ध तत्व बरत रहा है। और भैया शुद्ध बुद्ध तत्व ज्ञान में निर्वाध बरतने के काल में भी चारित्र मोहिनी की दशा से शरीर का परिणमन हो रहा है, वो जीव का परिणमन नहीं हो रहा। हम कल रावण को उदाहरण देंगे, कल आप चर्चा जरूर सुनना, कल की चर्चा आप अवश्य अनिवार्य रूप से सुने। हम रावण, हमने शायद इटारसी में भी ये चर्चा करी थी, रावण के जीव को इस समय नर्क में ध्रुव तत्व का वेदन है, हम लोग मानेंगे नहीं भाई। वेदन तो भैया आत्म तत्व का वेदन तो, वेदन मतलब प्रतीति, वेदन मतलब वेदन से आप प्रतीति लो, वेदन मतलब अनुभव, अनुभव कह रहा है, वेदन शब्द नहीं डाल रहा है, नहीं तो शब्द पकड़ लेंगे लोग। इस समय रावण के जीव को वहाँ नर्क में, वो सॉरी रावण को नहीं, इस समय रावण के जीव को होगा जब प्रेतेंद्र का जीव जाएगा सम्यक दर्शन लेके, जब होगा, लेकिन उसके काल में उसकी जो आवरण की दशा आ गई है, उस काल में जो कर्णानी योग उसके सम्यक को सिद्ध करता है, वो भी बताएंगे। और राजा श्रेणी के जीव को इस समय जो सम्यक की प्रतीति है वो भी बताएंगे कि क्या है, कि कैसा एक बार अंतर में आत्म ज्योति की क्रांति जलने के बाद क्या क्या होता है, क्या 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 घटता है जीव के अंतर में, क्या उसकी चेतन शक्ति की व्यक्तता होती है। कल जरूर सुनो, क्योंकि कल रावण का ही प्रसंग है ना, कल लोग दशहरा मना के उसकी निंदा करेंगे और हम उसकी सम्यक की अनुमोदना करके हम उसकी अनुमोदना करेंगे। दुनिया उल्टी चलेगी और हम उल्टे चलेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ कह रहे हैं, यहाँ अभी बात चली रामचंद्र जी की, रामचंद्र जी की बात कर रहे हैं भैया, रामचंद्र जी को बता रहा है, रामचंद्र जी की दशा बता रहा है।
कि ऐसे सम्यक ज्ञानी शुद्ध बुद्ध का बोध, सम्यक स्वभाव में रमणता, आत्म स्वभाव की रमणता अर्थात उनका श्रद्धान अपने स्व स्वभाव में लीन है, श्रद्धान की विशेष रमणता और ज्ञान में अपने त्रिकाली परमात्मा का सहकार रूप बोध के बाद मैं शुद्ध बुद्ध अनंत चतुष्टय में परमात्मा, वे जीव जब मुर्दा को खिला सकते हैं, मुर्दा को उठा सकते हैं, मुर्दा के साथ सारा व्यवहार कर सकते हैं, तो बता चारित्र मोह की दशा क्या पर नहीं कर सकते। चारित्र मोह की दशा कैसी विपरीत परिणमित नहीं हो सकती। चारित्र मोह का परिणमन क्या विपरीत परिणमित नहीं हो सकता। सब कुछ कर सकता है चारित्र मोहिनी कर्म का परिणमन। चारित्र मोह की दशा कुछ भी करा सकती जीव से। भैया अनंतनवंदी कसाय नहीं है, उन्हें ये क्या बोलते हैं अप्रत्याख्यान कसाय कुछ भी करा सकती है उनसे। अप्रत्याख्यान कसाय का परिणमन कुछ भी करा सकता है, कुछ भी बाहर का कोई सा भी परिणमन करा सकता है। भैया वो 6 महीने की कर्म की धारा है। अच्छा एक काम करो, वो 6 महीने में रामचंद्र को रात्रि भोजन करके बताओ, करवा के बताओ। नहीं करवा सकते। और 6 महीने काल में आप रामचंद्र जी को 7 व्यसन करवा के बताओ। नहीं करवा सकते आप। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप पकड़ो। उस 6 महीने की अवधि में वस्तु स्वभाव से विपरीत, वस्तु स्वरूप से विपरीत कोई मिथ्या श्रद्धांजलि की धारा ग्रहण करवा के बताओ है? अपन नहीं, मतलब जब वो मुर्दा को खिला सकते हैं, मुर्दा को पिला सकते हैं, मुर्दा को सुला सकते हैं, तो और कहीं सिर भी तो झुका सकते हैं। अब बताओ, अब देखो आप 2 बात कह रहे हो। एक कह रहे हो कि वो जागृत हैं, उन्हें दारू नहीं पिला सकते, उन्हें 7 व्यसन नहीं करा सकते, उन्हें परिस्थिति रमण नहीं करवा सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें संसार की कोई भी अशुद्ध काम में माया में डुबा नहीं सकते। आप उन्हें जिनेन भगवान के विपरीत कहीं आस्था नहीं करवा सकते, वस्तु स्वरूप से विपरीत कहीं श्रद्धा नहीं करा सकते। एक तरफ आप कह रहे हो कि जागृत हैं और दूसरी तरफ कह रहा कि भैया वो चारित्र मोह की धारा कर मूर्छित हैं। तुम तो पक्का करके बताओ कि जागृत है या मूर्छित है। हमें तो एक बात बताओ कि वो जागृत है या मूर्छित है, हमें तो ये बताओ। यही समझ जाओ तो यहीं बैठे बैठे कर जाऊंगा। यदि यही बात अंतर से ग्रहण कर लो, यदि यही बात अंतर आत्मा से अंतर चतुष्टय की शक्ति के यदि यही ग्रहण कर लो कि वो जागृत है, वो जीते जागते चैतन्य है, वो जीते जागते प्रभु हैं, वो जीते जागते परमात्मा है, वो जीते जागते वो परम हंस हैं जिनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुद्ध बुद्ध परमात्मा है, गुण सा स्वरूप। भगवान जी ये शुद्ध बुद्ध अपने शुद्ध बुद्ध स्वभाव की स्वीकारता, ये शुद्ध बुद्ध स्वभाव का अनुभव, ये शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति, ये कोई मजाक है क्या? एक बार व्यक्त हो गई फिर बाहर का परिणमन कुछ भी चलता रहे, बाहर की धारा कुछ भी चलती रहे, बाहर का परिवेश कुछ भी होता रहे, बाहर की जो दशाएं कुछ भी चलती रहे, यदि अंतर चेतन की जागृति है तो जिन भगवान के वचनों से विरुद्ध परिणमन नहीं हो सकता। जिन भगवान के वचनों से विरुद्ध परिणमन नहीं हो सकता। आवृत्ति की भूमिका चौथे गुण स्थान को कोई छू नहीं सकता। उनके इतना विवेक, इतना बोध, इतनी जागृति उनके पास। भगवान जी वो जागृत हैं, जागृत हैं, जागृत हैं, और वो जागृत हैं। ऐसे जागृत साधक को यहाँ गुरु महाराज कहते हैं जय शुद्ध बुद्ध गुण सा सर्व। उन्हें अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञान स्वभाव का बोध है। अब चारित्र मोहिनी में कौन सा परिणमन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। राग आदि दोषम मलपुंज तिक्तम, वह योगी वह ज्ञानी राग आदि दोष और मलपुंज को त्याग देंगे। देखो 6 महीने बाद उन्होंने राग आदि दोषों को त्यागा, मलपुंज तो उनके पास 25 मल दोष तो थे ही नहीं, राग की जो धारा थी उसे त्यागा और तत्काल 6 महीने बाद बीतराग तली साधु बने और केवल या छुट्टी, खेल खत्म। 6 महीने पहले देख रहे थे तो क्या कह रहे थे भैया रोगी हैं, और 6 महीने बाद देख रहे हो तो कह रहे योगी हैं। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं। क्या भैया गुरु महाराज काय की अतेसी है, क्या हुआ उनके अंदर, क्या घट रहा था, आप बताओ तो क्या हो रहा था। उन्होंने कहा धम्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम,
देखो पूरी गाथा उदाहरण पे घटा दी मैंने, मैं उदाहरण पे बहुत कम घटाता हूँ। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, अरे उनके अंदर में जो धर्म का प्रकाश हो रहा था उसका काम तो मुक्ति में प्रवेश कराना था ही। तुम चारित्र मोही की धारा को देख रहे, तुम अज्ञान, तुम आंखों से अंधे थे, वो आंखों से अंधे नहीं थे। तुम कानों से बहरे थे, वो कानों से बहरे नहीं थे। वो अपने दर्शन ज्ञान से जागे हुए थे, वो अपनी दर्शन ज्ञान में शुद्ध बुद्ध चेतना में जागे हुए थे। उनके अंतर में धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, उनके अंतर में शुद्ध धर्म का प्रकाश था। धर्मम प्रकाशम, वो शुद्ध धर्म में प्रकाशमान हो रहे थे, वो अनंत चतुष्टय प्रकाशवान हो रहे थे। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, उन्हें अपनी मुक्ति श्री में वर्ण हो रहा था। उन्हें अपने अनंत ज्ञान दर्शन में, अपने चेतन में, वीतराग पद में, उन्हें अपने ज्ञान विज्ञान में, अपने चेतन स्वभाव में गमन हो रहा था भैया। अपने चेतन स्वभाव के आनंद में मदमस्त थे, वो अपने वीतराग ध्रुव स्वभाव के आनंद में मस्त थे, वे अपने ध्रुव अनंत चतुष्टय के आनंद में मस्त थे। हमें बाहर चारित्र मोही की धारा दिख रही थी। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, जिस भव्य आत्मा के हृदय में चेतन लक्षण में अपने शुद्ध धर्म का प्रकाश होता है, वह भव्य आत्मा मुक्ति प्रवेशम, वे ही तो मुक्ति में प्रवेश करता है। अरे धर्म का प्रकाश मुक्ति में प्रवेश कराने वाला है। और आचार्य तारतरन दे कहते हैं धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम ते मालविष्टम हृदय कंठलितम, जो ऐसे धर्म रूपी प्रकाश की मुक्ति की अनुमोदना करते हैं, ते मालविष्टम हृदय कंठलितम, उनके हृदय और कंठ में रत्नत्रय की अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चायत की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देती। अब गुरु महाराज से एक बात पूछो, गुरु महाराज आप कह रहे धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, जो धर्म का प्रकाश करता है वो मुक्ति में प्रवेश करता है, तो आप किसकी चर्चा कर रहे हो? जो मुक्ति में चला गया उसकी चर्चा कर रहे हो, या ते मालविष्टम हृदय कंठलितम, या किसी साधक की बात कर रहे हो जिसके हृदय में ऐसा मुक्ति स्वभाव प्रकाशवान हो रहा है, जिसके हृदय कंठ में गुणों की मालिका झूल रही है? आप किसकी चर्चा कर रहे हो? आप किसकी चर्चा कर रहे हो? क्योंकि धर्मम प्रकाशम, जो धर्म से प्रकाशित होकर था, जो केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्रवेशम, जो मोक्ष चला गया, उसके लिए तो गुरु महाराज कहेंगे नहीं कि ते मालविष्टम हृदय कंठलितम। भैया बात किसकी चल रही है? यहाँ उद्देश्य इसके लिए हो रहा यहाँ किसको कह रहे हैं, किसको संबोधन कर रहे हैं? यहाँ एक आवृत्ति श्रावक को संबोधन हो रहा है, यहाँ एक व्रती या एक आवृत्ति श्रावक को संबोधन हो रहा है, यहाँ एक छदमस्त को संबोधन हो रहा है, यहाँ एक छदमस्त की भूमिका वाले को संबोधन हो रहा है, एक छदमस्त सच्चे श्रद्धान की निर्मलता करने वाले सच्चे श्रद्धानी जीव को संबोधन हो रहा है। और सच्चे श्रद्धानी जीव को क्या संबोधन हो रहा है? अरे तू यही शुद्ध और बुद्ध है, केवल ज्ञानमय चेतना है। एक आवृत्ति को क्या उपदेश दे रहा है? अरे रागादि दोषम मलपुंज तिक्तम, एक छद्मस भूमिका वाले जीव को, एक आवृत्ति को, एक आवृत्ति श्रावक को उपदेश दे रहे हैं कि तेरा ज्ञान शुद्ध है, तेरा ज्ञान बुद्ध है, तू कहाँ विकल्पों में पड़ा है, तेरे अंतर तो अनंत रत्नत्रय का प्रकाश है, अनंत गुणों से सुशोभित तेरी चेतना है, तू रागादि इन 25 मल दोषों का परित्याग कर और देख धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, ये धर्म का, ये शुद्ध धर्म का प्रकाश, ये सम्यक दर्शन ज्ञान का प्रकाश, ये अंतर ज्योति का आत्मबोध का प्रकाश, यही मुक्ति में प्रवेश कराने वाला है। जो भव्य आत्मा ऐसे शुद्ध धर्म के प्रकाश को अपने अंतर में देख लेते हैं, ते मालविष्टम हृदय कंठलितम, वे संयमी हो जाते हैं, वो महाव्रती हो जाते हैं, वो मुनि हो जाते हैं। कौन? जिनके हृदय और कंठ में ऐसी रत्नात्रय की गुणमालिका जगमगाती, अर्थात जिनके हृदय में रत्नत्रय की गुणमालिका जगमगाती है वो सच्चे साधक हैं। किनके हृदय में रत्नत्रय की गुणमालिका जगमगाती है? जो शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, ऐसे ज्ञान में स्वरूप को स्वयं में पहचानते हैं, जो ज्ञान में गुणों में अवगान करते हैं, राग आदि दोष 25 मलों का त्याग करके जो धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, जो शुद्ध धर्म का अपनी शुद्ध चेतना का अंतर हृदय में अपनी शुद्ध चेतना का जो प्रकाश करते हैं, उन भव जीवों की महिमा है, उन ज्ञानी जीवों की महिमा है, उन ज्ञानी जीवों का यहाँ वैभव, उन सच्चे श्रद्धान को ग्रहण करने वाले, सम्यक ज्ञान को ग्रहण करने वाले उन भव्य आत्माओं की यहाँ चर्चा है, जो सच्चे श्रद्धान और ज्ञान से सुशोभित हैं, उनकी यहाँ चर्चा है। या
ऐसा ज्ञान, ऐसा चारित्र जिनके अंतर में है, वो योगी है, वो योगी है, वे जिन मार्ग के जोगी हैं। और जो ऐसे जिन मार्ग के जोगी हैं उनकी यहाँ महिमा चल रही। भगवान जी यहाँ आवृत्ति श्रावक सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है, सच्चे सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। और सम्यक ज्ञान के उपलब्ध होने के बाद जब उसकी चारित्र मोहिनी कर्म की दशा हटती है तब उसके जीवन में व्रत आते हैं। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि सम्यक ज्ञान होते ही पंचम गुण स्थान लग जाएगा, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं। आचार्य तारण तरन देव के ग्रंथ सिद्ध कर रहे हैं इस बात को। लोग गुरु महाराज की दुआएं देके कहते हैं वे सम्यक ज्ञान होने के बाद व्रतिपना आ जाता है। अरे गुरु महाराज की साधना का तो मैं एक अंश भी नहीं जानते। गुरु महाराज की साधना अचूक है, अद्भुत है, उसको जानना सहज साधारण जीवों की बस की नहीं, साधारण जीव नहीं जान सकते उस बात को। तो यहाँ गुरुदेव जो कह रहे हैं, जो रहस्य समझा रहे हैं, जो रहस्य उजागर कर रहे हैं, वो रहस्य बहुत गौण है भैया, बहुत गौण बात है कि भैया तुम्हारा दर्शन ज्ञान शुद्ध और बुद्ध कर लो भैया स्वीकार, पी सको तो पी जाओ इस वाणी को, आत्मसात कर सको तो कर लो इस जिनेन्द्र भगवान के वचनों को, रमण कर सको तो रमण कर लो इस आत्मा की अनंत शक्ति में। अरे उत्साह से, उमंग से स्वीकार कर सको। यदि गुरुदेव के चेतन ज्योति प्रकाश को अंगीकार कर सको तो कर लो, इस समय है, ये समय है, ये अवसर है। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, जिनके अंतर में ऐसे शुद्ध धर्म का प्रकाश होता है, जिनके अंतर में ऐसे वीतराग धर्म का प्रकाश होता है, जिनके अंतर में ऐसे वीतराग चतुष्टय में स्वभाव का प्रकाश होता है, भैया उन भव्य जीवों को मुक्ति में गमन करने का विश्वास है कि देखो ये धर्म का प्रकाश ही तो मुक्ति है। अर्थात धर्म अपनी चेतन लक्षण में शक्ति का प्रकाश हो गया मतलब मुक्ति मिल गई, अब मोक्ष जाना थोड़ी ना। जिन्हें ऐसे मुक्त ज्ञान का बोध होता है कि मैं मुक्ति हूँ, धर्मम प्रकाशम, चेतन लक्षण में सत्य ही मेरा स्वभाव है, जिनके हृदय में ऐसे शुद्ध धर्म का प्रकाश होता है, जो ऐसी मुक्ति श्री का अनुभव करते हैं, मुक्त ज्ञान स्वभाव का वेदन करते हैं, वे भवजीव अपने हृदय और कंठ में रत्नत्रय रूपी रत्नों की गुणमालिका को झूलता हुआ देखते हैं। उनके जीवन में धर्म अर्थात संयम दिखाई देता है, उनके जीवन में महाव्रत दिखाई देते हैं, उनके जीवन में अणुव्रत दिखाई देते हैं, उनके जीवन में संयम की गुणमालिका दर्शन ज्ञान चारित्र दिखाई देता है। या उनका हृदय सुशोभित शोभायमान होता है, रत्नत्रय से अलंकृत होता है। ये वीतरागी होने का मार्ग है, अंतर से वीतरागी होने का मार्ग है, अंतर से वीतरागी होने का ये मार्ग है। अंतर से वीतरागी होके बताओ, अंतर से वीतरागी होने की स्वीकारता करके बताओ। एक बार तो अंतर, आज तो कह दो गुरुदेव की वाणी सुन के, आज तो कह दो कि ज्ञान मेरा शुद्ध और बुद्ध है, दर्शन मेरा शुद्ध बुद्ध है, कोई मलिनता नहीं मेरे अंतर में। अरे जब तक ये परम अचिंत शक्ति को, जब तक इस अचिंत परम शक्ति को तुम स्वीकार नहीं करोगे, जब तक इस परम अचिंत चिंतामणि चेतन शक्ति को तुम अंतर से अंगीकार नहीं करोगे कि वो ही शुद्ध बुद्ध शक्ति में हूँ, शुद्ध बुद्ध सत्ता में हूँ, जब तक तुम इस वीतराग चेतन शक्ति को, जब तक तुम इस अंतर आत्म ज्योति को स्वीकार नहीं करोगे, चेतन आत्मा, जब तक तुम इस ज्ञान रसायन अमृत शक्ति को अंतर से अंगीकार नहीं करोगे, तब तक तुम इस राग आदि दोष को, इस 25 मल दोषों को छोड़ नहीं पाओगे। और 25 मल दोषों के छूटने के बाद धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, तुम्हें बोध होगा कि अहो शुद्ध चेतन लक्षण में मेरा धर्म प्रकाश, चेतन लक्षण में मेरा प्रकाश, मेरी मुक्ति मेरे अंतर में तो निवास कर रही है। मेरी मुक्ति मेरे ज्ञान में तो, मेरी मुक्ति मेरे ज्ञान का ही वर्णन तो कर रही है, मेरा ज्ञान ही तो मुक्ति श्री का वर्णन कर रहा है। अरे मेरा ज्ञान बंध का वर्णन करता ही कब है? मेरा ज्ञान कर्म आवरण का वर्णन करते ही कहाँ है? मेरा ज्ञान तो शुद्ध है, बुद्ध है, मेरा ज्ञान तो स्वतत्व का प्रकाश करता हुआ, अर्थात स्वतत्व को जानता हुआ, चेतन लक्षण में धर्म का प्रकाश करता हुआ मेरा ज्ञान तो मुक्ति का ही वर्णन करता है। देखो भैया, ज्ञान का ही लक्षण है आनंद, ज्ञान ही आनंद का वेदन करता है, ज्ञान ही मुक्ति का अनुभव करता है, ज्ञान ही है जो अपने जानन स्वभाव को जानता है, ज्ञान ही है जो परम आनंद में रसावोर सरावोर होता है। ज्ञान का ही काम है, जैसे सूर्य का काम है ना ताप, जैसे सूर्य का काम है ताप, सूर्य का काम है प्रकाश, जैसे सूर्य प्रकाश भी देता है और तप भी देता है, ताप भी देता है। दोनों काम होते हैं नहीं होते? सूर्य में ताप भी है और प्रकाश भी है, ऐसे ज्ञान में जानना भी है, जाननपना भी है और आनंद का वेदन करने की शक्ति भी।
आनंद का अनुभव करने की शक्ति भी है, आनंद को, ज्ञानानंद स्वभाव को व्यक्त करने की शक्ति भी है। भैया ज्ञान का अनंत बल है, अनंत ज्ञान का बल है, आत्मज्ञान की अनंत शक्ति है। हे चेतनात्मा, हे ज्ञानानंद, अपने आनंद के सरोवर, हे सुख सत्ता, एक चैतन्य बोध में अनंत ज्ञान के ज्ञान कुंभ, एक बार अपनी ऐसी ज्ञान शक्ति को उछालो तो, एक बार कहो तो कि ज्ञानम कमल साहबम, मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा, मैं अभेद शक्ति, केवल ज्ञान में भगवान आत्मा, मैं तो परमात्मा हूँ, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, शुद्ध धर्म ही मेरा प्रकाश है, ब्रह्म में चेतना हूँ मैं, दिव्य अचिंत चिंतामणि चेतन, दिव्य चेतन शक्ति, शुद्ध बुद्ध परमात्मा। एक बार तो कहो कि शुद्ध धर्म का प्रकाश मेरे अंतर हृदय कंठ कमल में ज्योतिर्मान हो रहा है, ज्योतिर्मान। मैंने इस शुद्धात्म स्वभाव की अनुभूति को सहकार कर लिया है, मैंने इस शुद्धात्म तत्व के प्रकाश को उपलब्ध कर लिया है, मैंने इसी अंतर शुद्ध बुद्ध शक्ति को अंतर में जान लिया है। अब कैसे भी कर्मों के उदय चलें, कैसे भी कर्मों के उदय चलें, अरे मिथ्यात्व की 25 मान लो स्वरूप प्रकृति भी आ जाए तो भी उनसे घबराना नहीं है, आवृत्ति की भूमिका से विपरीत परिणमन भी हो तो भी अभी घबराना नहीं है, बल्कि मैं शुद्ध बुद्धि हूँ, इस शक्ति को और तेज से उछालना। मेरा दर्शन ज्ञान शुद्ध बुद्ध है, मैं धर्म के प्रकाश को प्राप्त करने वाली ध्रुव चेतना हूँ। घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना, भयभीत नहीं होना। पढ़े हैं कर्म उदय, क्या करें, जैसे पढ़े हैं वैसे उदय में आ रहे हैं, और मन की जैसी नीच रुचि है वैसा मन परिणमन करवा रहा है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का बल नहीं है ना अभी, इसलिए मन के अधीन परिणमित हो रहा है। लेकिन भगवान ज्ञान का बल ये शुद्ध बुद्ध शक्ति के सहकार करने से होगा, जिनेंद्र भगवान की वाणी के सहकार करने से होगा। आत्मज्ञान का बल, धर्म का प्रकाश, चेतन लक्षण में धर्म का प्रकाश अपनी अंतर आत्म शक्ति के बोध से होगा, बोध से कि मैं चिदानंद घन परमात्मा। भगवान जी समय रहते कर लो इस बात को सीखा, मैं शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध धर्म का प्रकाश मेरे अंतर में जगमगाती हुई चेतन शक्ति, मुक्त अनंत चतुष्टय में आत्मा मेरे अंतर में जगमगा रहा है, मेरा निराकार ब्रह्म अनंत चतुष्टय में शक्ति मेरे सर्वांग आत्म प्रदेशों में मेरा शुद्ध चेतन तत्व जगमगा रहा है, शुद्ध धर्म से प्रकाशित हो रही मेरी आत्मा, सर्वत्र अपने चेतन में लक्षण से प्रकाशवान हो रही मेरी आत्मा, ध्रुव मुक्त स्वभाव से प्रकाशवान हो रही मेरी अंतर ज्योति। समय रहते इस शक्ति को स्वीकार कर लो भगवान, समय रहते इस शक्ति को स्वीकार कर लो। समय रह के गुरु महाराज की इस गाथा को कह दो कि गुरु महाराज स्वीकार है, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं राग आदि और ये मल पुंज को त्यागने के लिए भरसक प्रयास भी कर रहा हूँ और अपनी शक्ति लगा के करूँगा भी। लेकिन गुरु महाराज ये मन नीच मन नहीं करने दे रहा। तो भैया गुरुदेव आप ही कुछ उपाय बता दो, आप ही कुछ मार्ग बता दो। भैया मार्ग तो वहीं से मिलेगा, मार्ग तो वहीं से मिलेगा ना। और अपने धर्म की शक्ति को जगाओ ना, चेतन लक्षण में तत्व का सहकार बढ़ाओ ना, तत्व की रुचि को बढ़ाओ ना। कर्म धाराएं आ रही हैं जा रही हैं, उनमें उलझ रहे हो, उनमें उलझ रहे हो, उनमें मूर्छित हो रहे हो, ये कहाँ लगे हो। अब मूर्छा हो रही है तो हो गई, मूर्छा काल तो निकल गया, अब तो जागृति का समय है। अब तो ललकार लगाओ कि मैं मुक्त हूँ, धर्म शुद्ध धर्म से प्रकाशवान शुद्ध चेतन में शक्ति हूँ। अब तो चेतन लक्षण में तत्व की ललकार लगाओ। इस ललकार से, इस हंतकार से, इस सहकार से, इस गर्जना से, इस अंतर चतुष्टय की शक्ति से अंतर हृदय में और कंठ में रत्नत्रय की माला झूले। अनंत चतुष्ट शक्ति का प्रकाश झूलेगा, अनंत चतुष्ट शक्ति का प्रकाश एक ही कंडीशन में झूल सकता है, बस शुद्धता दिखे आपको, अशुद्धता ना दिखे। दृष्टि मात्र शुद्ध बुद्ध को देखे, उसके अलावा कुछ ना देखे। दृष्टि एक जगह जमे, एक तत्व पे जमे कि दर्शन शुद्ध ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध ज्ञान शुद्ध,
दर्शन शुद्ध, ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध, ज्ञान शुद्ध, दर्शन शुद्ध, ज्ञान शुद्ध। शुद्ध मतलब शुद्ध। और अशुद्धता की बात मत करो। गुण सा स्वरूपम, आप कहो सिर्फ गुणों से भरे हुए स्वरूप की बात कहो बस। आप बाकी कुछ मत कहो। मलपुंज के लिए क्या कहें तो कह दो तिक्तम। जहाँ स्वभाव की चर्चा आएगी वहाँ सब त्याग हो जाएगा। जहाँ स्वभाव में आचरण आएगा वहाँ सब त्याग हो जाएगा। जहाँ स्वभाव का सहकार आएगा वहाँ सब त्याग हो जाएगा। आप तो सहकार को बढ़ाने की बात करो। तिक्तम, पहले सहकार बढ़ेगा फिर त्याग होगा। पहले शुद्ध बुद्ध परमात्मा शक्ति स्वीकार होगी फिर त्याग होगा। पहले त्याग करने की कोशिश करोगे तो कुछ नहीं होगा। पहले सहकार तो बढ़ा लो भगवान। पहले निरंतर अविरल बहती हुई अमृत ज्ञान धारा में डुबकी तो लगा लो। जहां अमृत ज्ञान धारा में डूबोगे वहां अपने आप ही विश्व अपने आप छूट जाए। जहां ज्ञान अपने चेतन त्रिकाली भगवान आत्मा का स्पर्श करेगा वहां अज्ञान धारा अपने आप ही छूट जाएगी। जहां ज्ञान अपने स्वसमय तत्व का बोध अंतर आत्म शक्ति को छुएगा वहां संसार अपने आप ही गल जाएगा। अरे भगवान, आप मेरी बात को हमेशा हल्के में लेते हो, हमेशा हल्के में लेते हो, हमेशा हल्के में लेते हो। और मैं हर चर्चा में, अधिकतर चर्चाओं में एक ही बात कहता हूँ, भैया एक बार अपने गुणों की प्रकटता कर लो, कर्म देगा। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप इतनी सी बात को ग्रहण नहीं कर पाते। बस एक एक प्रवचन खोल लो आप, कितने प्रवचन, कितनी तत्व चर्चा, कितनी गाथाओं का वांचन, कितना ज्ञानम कमल स्वभावम, कितनी चर्चाओं में एक ही बात कही है, एक ही बात कही है। चाहे दोपहर की चर्चा खोल लो, सुबह का कुछ भी खोल लो, आप एक ही बात कही कि आप एक बार गुण की व्यक्तता कर लो, आपके दोषों की कोई गिनती नहीं। एक बार शुद्धता को व्यक्त कर लो, एक बार शुद्धता को प्रकाशित कर लो, एक बार शुद्ध बुद्ध शक्ति को प्रकाशित कर लो। कोई गिनती नहीं है कि कितने अपराध हुए। सब अपराधों को एक बार में क्षम्य है। सारे अपराध एक बार में खत्म है। अपने दर्शन ज्ञान की निर्मलता तो कर लो। चेतन आत्मा निर्मल शुद्ध वीतराग पद को स्वीकार तो कर लो। एक बार तो इतने दिनों में एक शब्द तो ग्रहण कर लो भगवान। एक ही बात तो ग्रहण कर लो। धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेश। मैं तो शुद्ध बुद्ध वीतराग शक्ति चेतन में अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व का स्वयं का धारी, मैं ज्ञान विज्ञान में चतुष्टय का धारी, मैं अनंत चतुष्टय में परमात्मा। मुझे मेरा अनंत वैभव विद्यमान, मुझे में मेरी अनंत वीतराग सत्ता विद्यमान है, मुझे मेरा अनंत केवल ज्ञान विद्यमान है, मुझ में मेरा अनंत चतुष्टय अनंत 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 स्वभाव विद्यमान है, विद्यमान है, विद्यमान। भगवान आत्मा मेरे में मेरा अनंत 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 शौर विद्यमान है। आप एक बार तो स्वीकार कर लो भगवान जी। आनंद अतिरेक मेरे अंतर में बह रहा है। एक बार तो पलट के देख लो। अनंत चतुष्टय मेरे अंतर में प्रकाशित हो रहा। शुद्ध बुद्ध परमात्मा अनंत चेतन लक्षण में शक्ति, इस अंतर शक्ति मेरे अंतर स्थल में, अंतर हृदय स्थल में, अपने दर्शन ज्ञान में शुद्ध बुद्ध चेतन ज्योति प्रकाशमान हो रही है। एक बार पलट के तो देख लो चेतन आत्मा। एक बार नजरें घुमा के तो देखो, एक बार दृष्टिगोचर तो करो इस अनंत शक्ति पुंज परमात्मा। एक बार दृष्टि पलटेगी, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। एक बार दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, एक बार अंतरोन्मुख दृष्टि होगी, एक बार अंतर चतुष्टय का बहुमान आएगा, एक बार उपयोग स्व समय से मिलन करेगा, संसार क्षय हो जाएगा, अनंत संसार विला जाएगा, अनंत संसार विलय को प्राप्त हो जाएगा। और ये आत्मा अपने गंतव्य को, अपने मुक्त स्थान के लिए ऊर्ध्वगामी गमन करता हुआ स्वयं सिद्ध होता हुआ निकल जाएगा। इसे सिद्ध होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं मुक्त होता हुआ निकल जाएगा। इसे मुक्त होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। स्वयं ऊर्ध्वगमन करता हुआ अपनी स्वासमय शक्ति को, सिद्धत्व को पा जाएगा। इसे किसी के अवलंबन की आवश्यकता नहीं। ये स्वतंत्र है, ये स्वाधीन है, ये स्वयं धर्म का प्रकाशक मुक्त स्वभाव परमात्मा है। इसे किसी के अवलंबन की आवश्यकता। कर सकते सत्य को ग्रहण। ये देखो वैशाली दी अब जुड़ रही है। पूरी रामायण निकल गई, आराम से सुनना घर पे बैठ के बाद। वो शुद्ध बुद्ध शक्ति का बोध, वो शुद्ध बुद्ध शक्ति की व्यक्तता,
वो शुद्ध बुद्ध शक्ति का प्रकाश, वो अनंत चतुष्टय की वो व्यक्तता, उस व्यक्तता का कोई और छोर नहीं है, उस वीतरागता का कोई और छोर नहीं है। एक बार जिसके अनुभव में आई, एक बार जिसके प्रकाश में आई, एक बार जिसने उस परम पारणामिक शक्ति को छुआ, उसके अनंत कर्म क्षय हो गए, अनंत कर्म क्षय हो गए। भगवान तुम धर्म के प्रकाश को क्या समझते हो? आचार्य तारतम्य देव कहते हैं धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम। अरे धर्म का प्रकाश, धर्म का, शुद्ध धर्म का चेतन लक्षण में शक्ति का प्रकाश होते ही मुक्ति में प्रवेश हो जाता है। मोक्ष बाद में होता है, जब होता है मुक्ति तो उस समय मिल जाती है। देखो गाथा क्या कह रही है, धर्मम प्रकाशम, धर्म का प्रकाश होते ही मुक्ति प्रवेशम। जीव के अंतर में चेतन लक्षण में अंतर ज्योति का प्रकाश, शुद्ध बुद्ध परमात्मा में हूं, ऐसी शक्ति का प्रकाश होते ही मुक्ति में तो उसका पहले ही प्रवेश हो जाता है। अब मोक्ष जब होना, जब होगा, उसकी चिंता ही नहीं है। अरे अंतर में सम्यक दर्शन की व्यक्तता होते ही, सच्चा दृढ़ श्रद्धान होते ही, या फिर रामचंद्र की भूमिका में देखें तो छायक सम्यक दर्शन होते ही वो जीव तो मुक्त पहले ही हो जाता है। मोक्ष रूपी परिणमन बाद में घटता रहेगा, जब घटेगा, जब घटेगा। परिणमन से मुक्ति थोड़ी ना है, मुक्ति तो ज्ञान स्वभाव के बोध से है। हर जीव परिणमन की मुक्ति को देखना चाहता है, इसलिए बहस करता है, इसलिए तर्क करता है, इसलिए उलझन पैदा करता है, इसलिए शल्य उत्पन्न करता है, इसलिए शंकाएं उत्पन्न करता है। हर जीव को परिणमन वाली मुक्ति चाहिए, लेकिन धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशम, किसी को अपनी मुक्ति नहीं चाहिए। शुद्ध धर्म में प्रकाशित मुक्ति, चेतन लक्षण में प्रकाशित मुक्ति, ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित मुक्ति, जो मुक्ति में है वो मुक्ति किसी को नहीं चाहिए। जो मुक्ति पर्याय में है अर्थात मोक्ष रूप परिणमन में घटेगी वो सबको चाहिए। जो मुक्ति में है उसकी रुचि कोई नहीं लगाता। मुक्ति जो धर्म में, जो स्वभाव में, चेतना में, जो मुक्ति में निवास कर रही है, जो शुद्ध बुद्ध दर्शन ज्ञान जो अपनी चेतना में निवास कर रहा है, गुण सा स्वरूप अनंत चतुष्टय जो अपनी अंतरात्मा में निवास कर रहा है, उसको कोई नहीं चाहता। सबको बाहर वाला चाहिए, बाहर से शुद्धि चाहिए, बाहर की पर्याय की शुद्धि चाहिए। सबको पर्याय की शुद्धि की कामना है, किसी को भी परम पारणामिक की शुद्धि प्रिय ही नहीं। हम क्या कर लें कि कब तक समझा दें, कब तक सुना दें, कितनी गाथा में गुरु महाराज बता दें कि भैया सब कुछ तेरे अंतर में, सब कुछ तेरे अंतर में है। जब तू उस चतुष्टय को देखेगा तभी रत्नत्रय की वर्णमालिका झूलेगी। लेकिन जीव माने तो, स्वीकार तो करे, जीव अंगीकार तो करे कि गुरुदेव के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं, प्रमाण। भैया जहाँ ऐसी अंतर शक्ति जगमगाती है वहाँ 6 महीने मुर्दा को लेने का परिणमन भी मात परिणमन होता है। 6 महीने मुर्दे को खिलाने का परिणमन भी परिणमन होता है। वहाँ तो चेतन की जागृति है, तत्क्षण चेतन की जागृति है। तत्क्षण गायक प्रभु परमात्मा जाग रहा है अपनी सशक्ति में, अपनी ओजस्वी में, अपनी ओजस्वी तेजस्वी ऊर्जा के साथ ज्ञान शुद्ध तत्व के प्रकाश में मुक्ति में प्रवेश कर चुका है, धर्म के प्रकाश में प्रवेश कर चुका है। आपको वो मुर्दा का लेके घूमने वाला परिणमन मात्र शरीर का परिणमन दिख रहा है बस। वो चेतना उस परिणमन से टोटल भिन्न है, वो चलते फिरते सिद्ध है। ये मेरी बात नहीं है। देखो एक गुरु महाराज की गाथा कर रही, जय शुद्ध बुद्ध गुण सा स्वरूप। शुद्ध बुद्ध कौन हो सकता है? कोई बिरला जो स्वयं के दर्शन ज्ञान की शुद्धता को जानता। दर्शन ज्ञान की शुद्धता को कौन जान सकता है? स्वयं आत्मा, स्वयं सिद्ध स्वरूप ही सिद्ध स्वभाव का अनुभव कर सकता है बस। सिद्ध स्वभाव के अलावा सिद्ध स्वभाव का अनुभव और कोई दूसरा नहीं कर सकता। भैया चलते फिरता सिद्ध स्वभाव है महाव्यक्त, उठता बैठता सिद्ध स्वभाव है महाव्यक्त, लेकिन दुनिया को परिणमन ही दिखता है, दुनिया को पर्याय दिखती है। भैया जब तक पर्याय दिखेगी, जब तक परिणमन दिखेगा, जब तक गुरुदेव की इस गाथा को आत्मसात नहीं कर सकते। जहाँ पर्याय परिणमन से दृष्टि हटेगी, जहाँ पर्याय परिणमन की धारा से दृष्टि पलटेगी और ध्रुव प्रकाशवान अपनी चेतन शक्ति दिखेगी, धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेशन, महामुक्ति तुम्हें यहीं बैठे बैठे दिखेगी, यहीं बैठे बैठे दिखेगी, यहीं बैठे बैठे मुक्त अनंत चतुष्टय में आत्मा दिखाई देगी। भैया देखो गुरुदेव की वाणी
अनंत है, अथाह है, उनकी गाथाओं की गहराई अनंत है, अथाह है। वो तो उनका आशीर्वाद है, उनकी करुणा है कि इन गाथाओं के हर रहस्य को भैया सहज शब्दों में कहने की पात्रता वहीं से आती है और कोई नहीं देता। ये तो उनकी करुणा है, ये तो उनका अनंत उपकार है, उनकी अनंत महिमा है कि ये वाणी, ये गुरुदेव की वाणी को कह पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, उनके रहस्य को बता पाते हैं, खुद समझ पाते हैं। ये तो उनका ही अतिशय है, अपनी होनहार है, अपनी काल लब्धि, अपना समय आ गया है, अपनी होनहार पक के आ गई है। वो तो काल लब्धि करा रही भगवान जी, सब सही कह रहा है, काल लब्धि आ गई है, मुक्ति का समय आ गया है, इसलिए काल लब्धि होनहार करा रही सब कुछ। ये अनुमोदना का प्रताप है। कौन सी अनुमोदना फल के आई है, कौन सा उपादान खिल के आया है, कौन सी उपादान शक्ति का जागरण हुआ है, अंतरात्मा की कौन सी चेतन शक्ति जाग गई है, जैसी गुरुवाणी ऐसा तत्व का सूक्ष्म रहस्य सहज और सरलता में मिल रहा है। भैया तो सब उपादान की बलारी है, तारन तरन जिन देव का सहज प्रसाद है, तारन तरन जिन देव की सहज महिमा है, जिनके प्रकाश से, जिनके प्रताप से ये सारा कार्य सिद्ध हो रहा है। भव्य आत्मा स्वीकार कर लो आज तो कि धर्मम प्रकाशम मुक्ति प्रवेश, शुद्ध धर्म का प्रकाश ही मुक्ति है। शुद्ध बुद्ध मेरा ज्ञान विज्ञान शुद्धि है मेरा, मुझे श्रद्धान ज्ञान में कोई निर्मलता नहीं चाहिए, श्रद्धान ज्ञान शुद्धि है। बस एक बात का भर थोड़ा सा विवेक अंतर में आ जाए कि राग आदि दोषम मल पुंज दिखता, मिथ्या श्रद्धान को त्याग दो। बस मद 8 मदों का 25 मल दोषों का त्याग कर दो, बस ये मद छूट जाए तो सब छूट जाए। 25 मल दोषों का त्याग कर दो, शंकाओं को अपनी दृष्टि से बिल्कुल बिला दो और एक गर्जना लगाओ कि भैया मैं शुद्ध बुद्ध परमात्मा हूँ। राग की धारा को मंद करो, राग के भाव में ज़्यादा तेज मत बहाओ, राग की धारा पे अंकुश लगाओ। भैया ऐसे अपने ज्ञान विज्ञान की आराधना करते हुए, ऐसे गुरुदेव की अमृतमय दिव्य देशना का सहकार करते हुए, ऐसे गुरुदेव की अमृतमय वाणी का अंतर में आत्मचिंतन करते हुए, तत्व का बोध करते हुए अपन सब जीवों के ऐसे शुद्ध बुद्ध परमात्मा स्वभाव, अपने शुद्ध दर्शन निर्मल ज्ञान स्वभाव की सिद्धि प्रकट हो, शुद्ध धर्म मुक्ति का प्रकाश अपने अंतर हृदय में तत्क्षण हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। शुद्ध जिन देशना की